संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटी बचाओ योजना के भ्रामक प्रचार ने महिला बाल विकास विभाग की बढ़ाई चिंता। लांजी में बेटी योजना के नाम पर लोगों से भरवाए जा रहे थे फॉर्म। भ्रामक जानकारी की सच्चाई उजागर करने विभाग लेगा अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद। जिले में सबसे ज्यादा हत्या आदिवासी क्षेत्रों में। पिछले 2 दिनों में बरामद हुई 2 की लाश। दोनों ही मामले में हत्या की आशंका। मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। धान और हरी सब्जियों में बढ़ा बीमारियों का प्रकोप। दवा भी नहीं कर रही असर। 10वीं के विज्ञान के पर्चे में पकड़ाए गए 3 नकलची। रविवार से शुरू हो रहा है नवरात्र पर्व। मंदिरों में की जा रही है तैयारियां और धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान झूलेलाल की जयंती। 3 दिवसीय चैत्र चंड महोत्सव के पहले दिन एक शाम झूलेलाल के नाम का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। लांजी में बेटी बचाओ योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद महिला बाल विकास सख्ते में है। वहीं लोगों को भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए विभाग द्वारा अब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सहारा लिया जाएगा। आपको बता दें कि 13 मार्च को लांजी में बेटी बचाओ योजना के नाम पर लोगों को फॉर्म के माध्यम से गुमराह किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगने पर महिला बाल विकास के सक्षम अधिकारियों के द्वारा उचित कार्यवाही की गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई थी। इस संबंध में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी वंदना धूमकेती ने बताया कि बेटी बचाओ योजना जिले में क्रियान्वित ही नहीं की जा रही है, क्योंकि यह योजना उन जिलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही है जहां लिंगानुपात में काफी अंतर है, जबकि बालाघाट जिले में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लांजी में मामला उजागर होने के बाद विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग गुमराह होने से बच सकें। जैसे लांजी में एक मामला प्रकाश में आया है कि कुछ धोखाधड़ी की जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। तो अभी तक जो कार्रवाई हुई है 14 तारीख तक, उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहेगा विभाग, क्या करना चाहेगा? इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि पेपर में एक सूचना प्रकाशित कर दी जाए कि जो भी ये जो फॉर्म चल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। और अगर कोई योजना चलती भी तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन वगैरह आती है, लेकिन ये फॉर्म वो लोग सीधे भारत शासन के जो महिला बाल विकास विभाग का मंत्रालय है वहाँ के पते पे भिजवा रहे हैं। अच्छा, जो 13 तारीख को आपने कार्रवाई की थे तो उस समय कोई ऐसे किसी का नाम प्रकाश में आया, कोई ऐसे लिंक या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई विभाग को कि कौन कर रहा है? नहीं, उसकी नहीं पता चल पाया है। तो जैसे कि काफ़ी हितग्राही जो है इस विभाग से जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये दुष्प्रचार हो रहा है? वही कि अगर हमारे विभाग की कोई योजना है तो हमने अपने नीचे के सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर वगैरह को बोल दिया है कि वो लोगों को बता दें, उनके पास कोई पूछने भी आए तो उनको अवेयरनेस कर दे कि ये फॉर्म हमारे विभाग का नहीं है। क्या ये योजना अपने बालाघाट जिले में चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं, बालाघाट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत नहीं है। अच्छा, कहाँ पर चलती है ये योजना? ये देवास और 21 जिले हैं ना, 22 जिले हैं वहाँ। अच्छा, 22 जिलों में। 22 जिलों में। अपने यहाँ ये योजना नहीं, अपने यहाँ नहीं है। मैडम, इस योजना के विषय में जानकारी दे सकते हैं आप? क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अलग ही है, यहाँ पर नहीं है। तो लिंगानुपात जहाँ कम रहता है उन जिलों के लिए है, मतलब कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। बालाघाट तो लिंगानुपात में अच्छा जिला है, तो यहाँ पर तो ये योजना। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में हवा का दबाव कम होने के चलते मध्यवर्ती इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। मौसम में हुए इस बदलाव के चलते मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया और गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह 11 बजे तक जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हुई। साथ ही पूरा दिन हल्की ठंडी हवाएं बहती रहीं। मौसम में हुए इस परिवर्तन से जहां एक ओर मौसम सुहाना हो गया तो वहीं दूसरी ओर किसानों के माथों पर चिंताओं की लकीरें खिंच गई हैं। मौसम में बदलाव के कारण ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे धान, फल, सब्जी आदि में माऊ इल्ली सहित अन्य बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
मौसम में आए बदलाव और फसलों को होने वाले नुकसान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भटेरा के किसान तोलाराम गंगभोर ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते उनकी धान की पत्ती लाल पीली होने लगी है। साथ ही तनाछेदक बीमारी ने फसल को जकड़ रखा है। ये धान लगाऊं प्रियंका धान। जैसे अभी मौसम परिवर्तित हो चुका है, क्या समस्या आ रही है और क्या देखा जा रहा है? इसमें समस्या वही है, मौसम के कारण पीली पत्ती, तनाछेदक लाल पत्ती है यार। करपा का प्रकोप हो जाता है। हाँ, यानी पीली पत्ती। कितनी एकड़ में लगाया आपने? 2 एकड़। 2 एकड़ में। अभी क्या कंडीशन है? अभी 3-4 दिन से मौसम काफी प्रभावित हुआ है। मौसम में पीली पत्ती और तनाछेदक है ये। बीमारी लग गई क्या? अच्छा, कोई दवा डाली नहीं? क्या कर रहे हैं? तो दवा डाल दी है अभी। क्या असर लग रहा है कुछ? वैसा अभी तो कल परसों तो मारा हूँ, पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर मौसम ऐसे ही बना रहा, 3-4 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहा तो और क्या हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? पीली पत्ती में फिर धान ऐसी चाहे थोड़ा बहुत तो घाटा होना चाहिए। यानी अगर मौसम ऐसा रहा तो निश्चित तौर पे घाटा होगा, नुकसान हो जाएगा। वहीं एक अन्य किसान शंकर मोहारे ने बताया कि 1.5 एकड़ में विभिन्न सब्जियों की फसल लगाई गई है, जिस पर तरह तरह की बीमारी लग चुकी है। मौसम में परिवर्तन के चलते कीटनाशक भी असर नहीं कर रही है। आपका नाम? शंकर मोहारे। मोहारे जी, कब से आप ये भिंडी इनकी फसलें लगा रहे हैं आप? ये करीब मेरे को हो गया 10-15 साल तो हो गया। अच्छा, अभी क्या क्या लगाए वर्तमान में आपने? अभी लगी है भिंडी, लौकी और कुमड़ा और गिल की। कितनी एकड़ में लगाया आपने? ये करीब मेरी 1.5 एकड़ लगभग। हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? इस बार फसलें अच्छी हो पाएगी आपकी? नहीं, ये मौसम के कारण तो सब अभी कीड़ा आ गया है सब। क्या चांसेस लग रहे हैं? कौन सी बीमारी है इसको कहते हैं? ये भिंडी में तो वही कीड़ा लगता है, मकड़ी आती है, माऊ। जो पत्ता ये रस पीला हो रहा है पत्ता, ये माऊ की वजह से है। और इसका कुमड़ा और लौकी का हाल? उसका तो फल गलेगा कुमड़ा का। अच्छा, ये बताइए 3-4 दिनों तक ऐसे ही बना रहा तो क्या चांसेस लग रहे हैं? चांसेस वही ना, फल नहीं लगेगा, मतलब फल गलेगा, पीला होके झड़ने लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए तो इसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं? इसके बचाव के लिए वही कीटनाशक डालना पड़ता है। तो डाले आपने कीटनाशक? हाँ, कीटनाशक। तो उम्मीद लग रही है कि बच सकता है? नहीं, फिर से ये मौसम आ रहा है ना, फिर तो मतलब मौसम की मार की वजह से काफी नुकसानदायक है आपके लिए। अच्छा, दवा डालेंगे तो एक दिन दूसरे दिन फिर वही हाल। वहीं किसानों की फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे किसान कांग्रेस सदस्य अनिल बनोट ने मौसमी बीमारी से हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सरकार को किसानों के हित में कुछ सोचना चाहिए। जैसे मेहनत कर रहे हैं किसान, रोज़ यहाँ सब्जी लगाने के लिए गुड़ाई दवाई डाल रहे हैं, और ये मौसम की वजह से जो दवा डाल रहे हैं उसका असर कीटनाशक कीट को नहीं होता है। इस वजह से किसान की जो मेहनत है वो नहीं निकाल पाते हैं, और इसलिए किसान परेशान होते हैं। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि किसान जो परेशान हैं इनकी मुआवजा देने के लिए सक्षम रहे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर और मलाजखंड में 2 दिन में 2 व्यक्तियों की लाश बरामद की गई। इन दोनों ही मामलों में हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि जिले में इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बैहर क्षेत्र के ग्राम झारखेड़ा स्थित तालाब से एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। मृतक रामदास धारवे नामक व्यक्ति बताया गया है, जिसकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जानकारी के अनुसार रामदास धारवे ग्राम झारखेड़ा में अपने परिवार के साथ रहता था और गांव के पास के तालाब की मछली की रखवाली करता था। इस व्यक्ति की लाश तालाब किनारे पाई गई। रामदास के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि रामदास की हत्या की गई है। इसी तरह मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम भीमा में एक कुएं से एक 20 वर्षीय लड़की की लाश बरामद की गई थी। इस लड़की की शिनाख्त कर ली गई है। यह लड़की पाथरी चौकी क्षेत्र के ग्राम कंदई निवासी राधा उइके बताई गई है, जो 9 मार्च से लापता थी। लाश को देखकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद उसकी लाश कुएं में फेंकी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत निर्धारित परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
शुक्रवार को जिले के 135 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं की परीक्षा के तहत 30,117 परीक्षार्थियों ने विज्ञान विषय का पर्चा हल किया। 1205 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। शिक्षा विभाग द्वारा गठित उड़न दस्ता टीम के द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल किरनापुर, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा और ज्ञानोदय भरवेली में एक नकल प्रकरण बनाए गए। पटवा लखेरा समाज बालाघाट की जिला बैठक शुक्रवार को नए राम मंदिर में आयोजित की गई। पटवा समाज के जिला अध्यक्ष शीलचंद्र सुनेरी की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में आगामी समय में होने वाले पटवा समाज के सम्मेलन सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। प्रतिवर्ष ऐसा कर नहीं पाते हैं, तो हम अपेक्षा रखेंगे कि सब लोग, जैसे कि भैया ने बताया हमको। आपका परिचय बताएं। मैं शीलचंद सुनेरी, अध्यक्ष पटवा समिति बालाघाट। हम लोग 23 जून को पटवा समाज के अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आदर्श विवाह परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के पटवा और लखेरा समाज के लोग यहाँ एकत्रित होंगे। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने यहाँ नए राम मंदिर में बैठक किया है। इसमें जिले के समस्त पटवा बंधु एवं महिलाएं उपस्थित हुई। इसमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए। यह सम्मेलन टोटली निःशुल्क है, दहेज विहीन है और इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी सहायता दी जाएगी वह शायद जोड़ों को भी प्रदान की जाएगी और समाज के जो प्रतिभाएं उनमें उनको सम्मानित किया जाएगा। जगत जननी मां भवानी की आराधना का विशेष पर्व चैत्र नवरात्र रविवार से शुरू हो रहा है। इस पर्व को लेकर सभी मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। देवी मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। आपको बता दें, नवरात्र पर सभी मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। इसी के तहत मंदिरों में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। नगर के हनुमान चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर में 301 कलश स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष मंदिर में जो 9 कलश घी के प्रज्वलित किए जाएंगे, उसके लिए मंदिर समिति द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति घी के कलश के लिए अधिक राशि देने में सक्षम नहीं है, वह 301 रुपए की राशि देकर घी का कलश स्थापित कर सकते हैं। मंदिर समिति के सदस्य संजय कोहली ने बताया कि 18 मार्च को दोपहर 12 बजे कलश स्थापना की जाएगी। 8 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना के बाद 25 मार्च को ज्योति कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्र पर्व 8 दिनों का होगा। इस संबंध में पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने आवश्यक जानकारी दी। ये चैत्र बसंत नवरात्रि का प्रारंभ है। ये नवरात्रियों में से बसंत नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है, जो कि 18 मार्च रविवार से प्रारंभ है और 25 मार्च रविवार को रामनवमी पर्व है। इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही नवरात्रि है। अष्टमी और नवमी तिथि 25 तारीख को एक साथ आई है। तो ये जो बसंत चैत्र नवरात्रि है, इसमें प्रथम दिन गुड़ी पड़वा कहलाता है, जो हमारे हिंदू धर्म का नया वर्ष कहलाता है, नूतन वर्ष के नाम से जानते हैं। तो 1 जनवरी को नया वर्ष हिंदू धर्म से नहीं मानते, इससे मानते हैं। अब अंग्रेज़ों की पद्धति को लेकर भले हम 1 जनवरी को मानते हैं, बाकी हिंदू धर्म पद्धति जो हमारी है वो चैत्र बसंत नवरात्रि गुड़ी पड़वा का जो प्रथम दिन होता है उस दिन से माना जाता है। तो इसमें माता जी के जवारे बोए जाते हैं, कलश स्थापना होती है, दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष शिक्षा सत्र समाप्त होने पर साइकिल वितरण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं के 130 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। आज उत्कृष्ट स्कूल में प्रचार मैडम हमारे डीओ साहब राम सर के
माध्यम से और मेरे खुद के माध्यम से शिक्षा समिति सभापति होने के नाते यहाँ छात्र और छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। निश्चित रूप से यह हमारी सरकार का एक सराहनीय प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्र छात्राएँ जो शिक्षा के क्षेत्र में कई कारणों से शहर के स्कूलों में ना आ पाती थी, उनकी व्यवस्था के लिए उनके साधन तो उपलब्ध कराए गए और इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को आने में समय के जो अब टाइम लगता था, समय लगता था, उसकी काफ़ी कमी आएगी और उनका जो समय बचत होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना ध्यान लगाएंगे। आज करीब 73 छात्र और 57 छात्राओं को उत्कृष्ट स्कूल में हम लोगों ने साइकिल प्रदान किए और ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का। उनका ध्यान तो हर छात्रों से लेके और हर किसान मजदूर की समस्याओं की ओर रहता है। निश्चित रूप से जो शासन का प्रयास है, जो शासन की योजना अनुसार निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम शिक्षा समिति के अध्यक्ष और श्री जायसवाल जी और पीओ साहब की उपस्थिति में कराए हैं, जिसमें लगभग 130 छात्रों को साइकिल दी जाएगी। कुछ छात्र अनुपस्थित रहे, अधिकांश को साइकिल वितरित कर दी। जैसा कि साइकिल बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, कुछ ज़्यादा लेट हो गए। हाँ, ये कुछ तकनीकी फॉल्ट आ गया था, जो अपलोडिंग हुई थी उसमें चेसिस नंबर वगैरह मिट गए, तो उस वजह से दोबारा उनकी एंट्री हुई है और फिर उसके बाद सभी वितरण की जा रही है। एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग के द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी, परियोजना अधिकारी कल्पना जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 3 किश्तों में गर्भवती महिला को 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जी, ये कार्यशाला मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संबंध में थी। इस योजना का प्रारंभ हमारे ज़िले में हो चुका है और ये योजना 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ हो गई है और इस योजना के अंतर्गत हम गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो उस अवस्था में रहती है, जब गर्भावस्था और धात्री की अवस्था रहती है, उस समय उनकी जो मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति का लाभ देने के लिए योजना है और इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को 5,000 रुपये की राशि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। क्या इसका लक्ष्य है और किस प्रकार से इसको चयनित किए जाएंगे, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं? इसकी पात्रता शर्तें मुख्य तौर पे सभी गर्भवती धात्री महिलाएं और ये सिर्फ एक प्रथम बच्चे के लिए इसका योजना का लाभ ले सकती हैं। अपना जो भी उनका पहला बच्चा है उसके लिए इसका लाभ मिल सकता है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी में देवधर क्रिकेट क्लब के सदस्यों ने एसडीएम और नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में देवधर क्रिकेट ग्राउंड में बन रही सीमेंट सड़क को मैदान के बराबर बनाए जाने की मांग की गई है।
रुक जा। देवधर क्रिकेट ग्राउंड है बालाघाट रोड पे, उसमें रेल विभाग जो है वो सड़क बना रही है, उसी से लगकर है। तो हमारा एक ये वो सड़क है जो ग्राउंड से थोड़ा ऊंचे बना रही है। तो हमारा हम एसडीएम साहब को इस बात का ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो रोड बना रहा है जो ठेकेदार, वो जो ग्राउंड के समतल बनाए, तो ना उससे क्या होते ग्राउंड खराब भी नहीं होगा, रोड भी बन जाएगी। उनका क्या कहना है? उनका हमने ठेकेदार से बात की थी, तो वो यानी मतलब अपने कुछ नियम वगैरह कुछ ऐसे बता रहा था, तो हम बोले भाई दूसरे तरीके से रुकवाए हम उससे। एसडीएम साहब से मिलने के बाद क्या उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम यानी मतलब आपके इस मांग पर विचार करेंगे और संबंधित ठेकेदार को लगभग उन्होंने बोला कि आदेश ही कर देंगे कि कब तक आपने कब तक हमने उनको 5 दिन का समय दिया है कि ये हो जाया करके। तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारे शहर के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं हम उनके साथ में रहेंगे और वो किसी भी तरीके से उस रोड को हम जो है वो उस ग्राउंड से ऊंचा नहीं बनने देंगे। ये हमारे शहर के खेल प्रेमी, क्रिकेट के खेल प्रेमी जो देवधर क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो हमारे शहर का खूबसूरत देवधर स्टेडियम है, जो बड़ी मेहनत से हमारे पूर्व खिलाड़ियों ने और नगर पालिका के लोगों ने मिलकर तैयार किया है, उसके बीच से एक रोड बनाई जा रही है। उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि वो रोड ऐसी बने, नीचे बने, जिससे कि ग्राउंड खराब ना हो, ग्राउंड की खूबसूरती खराब ना हो, ग्राउंड का जगह कम ना हो। ये बात कल ही हमारे खेल प्रेमियों के माध्यम से मुझे फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली थी और कल ही हमने अपने कर्मचारी भेजा के काम रुकवा दिया है। और आज सुबह रेलवे के अधिकारी घर मुझसे मिलने आए थे और हमने उनसे कहा था कि खेल ग्राउंड को ख़राब करने की कीमत पर हम रोड बने नहीं देंगे। हम चाहते हैं शहर में विकास हो, काम हो, हम चाहते हैं रोड बने, तो ग्राउंड को ख़राब करने की कीमत पे नहीं। क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि वो रोड सीमेंट रोड बन रही है, उन्होंने बताया कि भैया ये रोड रेलवे की है, रेलवे द्वारा बनाई जा रही है और वो डामर रोड है। उन्होंने कहा भैया डामर रोड है, यदि हम कुछ नीचे बनाएंगे तो डामर पानी से ख़राब हो जाएगा। मैंने अभी तक तुम बंद रखो रोड, और मैंने उनकी रोड बंद करवा दी है। अभी जैसे कि खेल पे हमारे खिलाड़ी बंधुओं ने ज्ञापन भी दिया है, तो उनसे चर्चा करके कोई हल निकालेंगे कि रोड बने। पर वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 की पार्षद रामकली टेकाम और वार्डवासियों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में वार्ड नंबर 4 में रोड निर्माण, नाली निर्माण, पाइपलाइन सहित अनेक विकास कार्यों की मांग की गई है। आज वार्ड नंबर 4 की समस्या, बहुत सी समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 4 में सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। आज विज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं पूरे महिलाएं, हमारे जागरूक महिलाएं। बहुत समस्या ये है कि नाली है सबसे बड़ी चीज़। तो मेरे शिव मंदिर वाली गली हमारे घर से पूरा क्षतिग्रस्त है। 1 बार 2 बार 4 बार कलेक्टर एसडीएम सबको ज्ञापन सौंप के हो चुके हैं, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुआ। फिर से अभी आए हैं और अभी तो बोल रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि सदन मोदी जी ने कहा कि जो सभी वार्डों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। मेरे वार्ड में अभी हुआ कहाँ है, तो इसलिए तो हम काहे के लिए टेंशन लेते हैं और आते वक्त होता तो काहे के लिए विकास कार्य नहीं हुआ है। और जो हुआ है नाली रोड नीचा है और नाली का वो पाया ऊपर कर दिए हैं, तो पानी कैसे जाएगा। कुछ दिनों से देखिए हमारे शहर में सभी पूरे 15 वार्ड में पानी प्रॉपर्ली जाता है, 2 टाइम मिलता है। पर वार्ड नंबर 4 ऐसा एरिया है ऊपर साइड में, जब हमारी पास महोदय का मकान है, वहाँ पाइपलाइन छोटी, वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता प्रॉपर्ली। तो सभी भाइयों की शिकायत थी, कई दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक रोड की समस्या थी और एक नाली की समस्या थी। अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर हमारी पार्षद महोदय रामकली टेकाम और उनकी सभी हमारी भाभी चाचियाँ यहाँ हमसे मिलने आई थी, अपनी बात रखने आई थी। समस्त भाइयों की, चाचियों की और हमारी समाज पार्षदों की बातों को सुना गया और हमने आदेशित भी किया अपने कर्मचारियों को समय सीमा पर पाइपलाइन दुरुस्त करें, पाइपलाइन विस्तार करें, सबको प्रॉपर्ली पानी मिले, सफाई करें प्रॉपर्ली वार्ड में। और एक कच्ची नाली खुदाने का कच्ची नाली खोदने खुद आदेश किए हमने, तुरंत कच्ची नाली खोदे और 2 दिन में हमने जो शिकायत करते हैं उनकी साइन लेके आए। एक पोल की बात है, पोल के लिए सहारे से बात की, पोल भी वहाँ थोड़ा बेंड हो चुका है, तो सारी जो हमने एक को फोन लगा दी तो उसको ठीक करें। और सबकी इच्छा है कि हम वार्ड वाइज वार्ड में जाकर लोगों से मिलते रहें।
तो हमने एक प्रोग्राम बनाया अप्रैल से, कुछ वार्डों में हम डस्टबिन बांटने के बहाने वार्ड के लोगों से मिल भी रहे। अप्रैल से हमने एक प्रोग्राम बनाया 15 वार्डों में, हर वार्ड में 2 दिन जाएंगे। जेंट्सों तो हमारी मुलाकात हो जाती है शहर में, पर कुछ महिलाओं से मुलाकात नहीं पाते, तो महिलाओं से संपर्क हो, जनसंपर्क हो, जनता संपर्क हो, ये प्रयास हमारा अप्रैल के महीने में, क्योंकि इस महीने में सभी वार्डों में वो टैक्स के कागज बट रहे हैं। अप्रैल में हम पहुँचेंगे हम तो लोगों की समस्या उन्हीं के वार्ड में निराकरण करने का हमारा प्रयास है। वार्ड की पार्षद रहेंगी, हम रहेंगे। सीआरपीएफ भरवेली द्वारा शुक्रवार को शासकीय एमएलबी कन्या विद्यालय के सामने बालिकाओं के लिए खेल मैदान का उद्घाटन किया गया। साथ ही छात्राओं को विभिन्न खेल सामग्रियां वितरित की गईं। भारत सरकार के निर्देश पर जन कल्याणकारी योजना के तहत किए गए इस आयोजन के दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार ने नारी जागृति महिला मोर्चा के सहयोग से जिले की 12 महिलाओं के समूह को सिलाई मशीन, इंटरलॉक मशीन और सिलाई से संबंधित सभी कल पुर्जों का वितरण किया। आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने सरकार और सीआरपीएफ की तारीफ की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं को आगे आकर समाज का नेतृत्व किए जाने पर अपने विचार रखे। बहुत ही बढ़िया पहल है। इसके पश्चात मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती रेखा बिसेन नहीं सर है हमारे गर्ल्स तुम लोग सामने कमांडेंट श्री रघुवंश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगी आप आगे जाइए। वैसे पता है जो करते हैं वो पीछे रहते हैं, बच्चा प्लीज आप आगे जाइए। आप आइए आगे। ये बैडमिंटन से खेला है, डोंट मिस यू। आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि हमारे बालाघाट जिले में भी कोई ना कोई पीटी उषा जरूर। आपने सुना कि हमारे केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जो सरकार की मंशा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होना चाहिए और अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ भी मिलना चाहिए। और उसी आधार पर वास्तव में हम पहली बार, इसके पहले भी जो भी कार्यक्रम हुआ होगा पता नहीं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उनमें जन भागीदारी रखते हैं और कार्यक्रम को सफलतम करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे अंतिम छोर की, जहाँ तक हम बात करते हैं महिला बंधुओं की, जैसे आपने कहा कि महिलाओं का उत्थान करना अत्यंत आवश्यक है। अब वास्तव में सरकार भी महिलाओं का उत्थान करने के लिए काफी प्रयासरत है, लेकिन जब तक के उस उत्थान में सभी लोगों का, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों का सहयोग नहीं होता है तब उसका उत्थान नहीं हो पाता है। इसमें चाहे शासन के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, चाहे जनता के लोग हैं, सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उस काम में सफलता मिलती है। वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार ने जन कल्याणकारी योजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी देते हुए सामाजिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध रहने की बात कही। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वह सुदूर विकसित क्षेत्रों में या समाज के अंतिम छोर पे समाज के सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए, समाज के साथ कंधे से कंधे मिल के आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ न कुछ अवसर प्रदान किया जाए। इसके लिए बजट भारत सरकार देती है। इस साल हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से करीब सभी प्रोग्राम महिलाओं के उत्थान को केंद्रित करके किया है, जिसमें हमने अंतर प्रखंड महिला प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन करा,
नारंगी में देवटोला में महिला संगठनों को चुनकर उनके बकरी के रहने के लिए घर बनाकर बकरी पालन केंद्र व्यवस्थित किया, उनको 6 महीने के लिए चारा उपलब्ध कराया। लखमा बस्ती में हम लोगों ने एक सेविंग सेंटर खोला जहाँ पे हम लोगों ने 6 मशीन दी और वरुण देव के अवतार भगवान श्री झूलेलाल की जयंती प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 19 मार्च को आस्था और विश्वास के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर सिंधु सेना द्वारा 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी तमाम जानकारियां शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। चैत्री चंड महोत्सव पर सिंधु सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सिंधु सेना के संरक्षक रमेश रंगलानी ने बताया कि भगवान झूलेलाल जयंती पर 17 मार्च को एक शाम श्री झूलेलाल साईं के नाम नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिंधी गायिका लता भगतानी अपनी गायकी का अंदाज पेश करेंगी। साथ ही 18 मार्च को भगवान झूलेलाल की महाआरती और 19 मार्च को ध्वजारोहण, स्कूटी रैली और भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है हमारी कि जब सिंध प्रदेश पर मुसलमान बादशाह का अत्याचार अपनी अति पर पहुंचा था, उस समय भगवान वरुण देवता को पूजा की गई थी और उसके बाद झूलेलाल साईं का अवतरण सिंध में हुआ और उन्होंने उन अत्याचारों से जनता को निजात दिलाई। ऐसे हमारे सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल जी का हम लोग जन्मदिन हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं और उसी के लिए ही अपने बालाघाट में भी उसको और विशेष तौर से हमारे सिंधु सेना के द्वारा 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है। पहला कार्यक्रम कल हमारी विश्व प्रसिद्ध गायिका लता भगतानी जो बॉम्बे से आ रही हैं, उनके गायन का भव्य कार्यक्रम है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार में रहे पूर्व मंत्री श्री लीलाराम जी भोजवानी, हमारे दिलीप जी गोपलानी, हमारे पार्षद गोंदिया, लक्कीराम रामचंदानी वारासिनी, घनश्याम दास जी चावला, हमारे बालाघाट के सम्माननीय अध्यक्ष सिंधी समाज, ये उसके अतिथि रहेंगे और वो गायन बहुत ही सुरीला। लालबर्रा में 16 मार्च को कृषि उपज मंडी समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो इसलिए भी पूरे लोग सोसाइटी में कर रहे हो, जितने लोग हैं सब सोसाइटी में कर रहे हैं और अलग से भी कर रहे हो। आज की बैठक मासिक बैठक थी। मासिक बैठक में आय और व्यय का अनुमोदन किया जाता है। साथ में और भी जो आगामी जो मंडी प्रांगण में जो भी मतलब परिस्थितियाँ निर्मित होती है उस संबंध में सारे सदस्य मिलकर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या क्या रूपरेखा तैयार की गई है मंडी? आज हमारे बीच कृषि उपज मंडी लालबर्रा की जो नवीन मंडी है बकोड़ा और कृषि उपज मंडी की उप मंडी कनकी, जिसका ज़मीन का भूभाटक हमें जमा करना है और जमा करने के लिए प्रशासन की स्वीकृति है
वो शासन को देना होता है। तो आज हमारे समिति के बीच में प्रशासनिक जो हमारी जो स्वीकृति थी वो आज मतलब मिल चुकी है और भू-भाटक हम लोगों ने जमा भी मतलब बैंक में कर दिया है। लालबर्रा क्षेत्र में 7 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से उगली मुरम नाला मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मार्ग का पीडब्ल्यूडी के एसडीओ GR गायकवाड़ द्वारा निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया गया। काम बंद करने की कहाँ से कहाँ तक बन रही, कौन सी रोड है? ये है उगली मुरम नाला करके रोड है ये जी, कंजई बैरियर से और सिवनी उस तक बॉर्डर तक जी। कितनी लागत से बन रही है? इसका लागत का उसका कब हुआ है? 7-22 का है। 7 करोड़ 22 लाख। 7 करोड़ 22 लाख। अभी क्या स्टेज में है सर ये रोड? स्टेज में रोड ये डीएलसी करने की स्थिति में आ गए थे हम जी, लेकिन अब फंड ना होने के कारण काम बंद करने की कगार पे हैं हम लोग। इसके बाद हम 25 सेंटीमीटर की सीसी करेंगे। सीमेंट रोड बनेगी? सीमेंट रोड, ये पूरा सीमेंट रोड बनना है? पूरा सीमेंट रोड बनना है। कितना किलोमीटर पड़ता है ये? लगभग 5.5 किलोमीटर है सीमेंट रोड। सीमेंट 5.5 किलोमीटर। आज अधिकारी लोग आए थे, क्या कहना है उनका? अधिकारी लोगों को कहना है इसको चेक करने आए थे, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट वगैरह लगाए, सब अच्छा निकला और उनसे पूछा था वो आगे काम का क्या करना है, पैसे ईसा हो तो हम काम करें। उन्होंने कि पैसा तो अभी है नहीं, फंड ही नहीं है, तो हम लोग भी फंड नहीं है तो काम बंद कर देंगे। तो